डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कल्याणपुर फार्म में गन्ना फसल में ड्रोन तकनीकी के उपयोग पर एक दिवसीय प्रदर्शनीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को उक्त तकनीकी के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। एक संगोष्ठी में कुलपति डॉक्टर पी.एस. पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि ड्रोन का उपयोग किसान के लिए बहुत ही लाभकारी है। ड्रोन से फसलों को मैपिंग, रोगों की जानकारी, अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कीटनाशक का छिड़काव तथा अन्य विभिन्न तरह के फायदे के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जल्द ही एडवांस सेंटर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर की शुरुआत की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ साथ किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसान भाड़े पर विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र तथा अन्य केंद्रों से ड्रोन प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था भी की जाएगी। आने वाले समय में कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग से किसानों को कम लागत अधिक फायदे होंगे। ड्रोन का स्पीड ट्रायल फार्म में किया गया है। हर लोकेलिटी में कस्टम हायरिंग सेंटर बने हुए हैं, वहाँ से लोग ले जाते हैं। उसी तरह से ड्रोन तकनीकी भी है और इस ड्रोन तकनीकी में हमारा जो विश्वविद्यालय है, हम उसमें ट्रेनिंग भी, पायलट की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई बार ड्रोन होता है लेकिन उसमें कमी आ जाती है, कुछ खराबी आ जाती है। अब उसका रख रखाव कहाँ कैसे हो, उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग जो है ना, ट्रेनिंग सेंटर हमारा जो विश्वविद्यालय है उसमें खुल रहा है। हमने एक MOU किया है, तो इस प्रकार से हम पायलट भी वहाँ पैदा करेंगे ड्रोन चलाने वाले। ड्रोन की जो कोई रिपेयरिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गया, उसकी भी ट्रेनिंग देंगे। और इस तरह से हमारे स्टार्टअप और भी आएंगे जो कि हर जगह आपको इस प्रकार से ड्रोन टेक्नोलॉजी को और भी उपयोगी बनाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे खेत में क्या होता है कि आपको कई खेत ऊपर होते हैं, कई नीचे होते हैं। ऊपर जो होता है उसका तो उसमें भी उतना ही हम खाद डालते हैं। हो सकता है कुछ खेत के कुछ पार्ट में बहुत उपजाऊ ज़मीन होता है, कुछ उपजाऊ ज़मीन नहीं होता है। तो अभी जो हमारी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको सेंसर बेस्ड, जिसको हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं, वो उसी में देखेंगे कि कितना इसमें पड़ना चाहिए। अभी तो क्या है कि एक ही बराबर सब में पड़ रहा है, लेकिन जहाँ ज़्यादा उपज है, जहाँ ज़्यादा, तो उसके कलर को देख करके वो सेंसर हमारा सेंस करेगा और वो उसमें कम मात्रा में डालेगा, जो इसको रिक्वायरमेंट होगा उसको डालेगा। लेकिन जहाँ पर उसका कलर दूसरा होगा उसमें ज़्यादा अपना ऑटोमेटेड सिस्टम होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी को और प्रिसीजन एग्रीकल्चर को यूज करते हुए ड्रोन टेक्नोलॉजी उसी का एक पार्ट है। हम लोग और भी चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान के खेत में कैसे ये यूज हो। आपने देखा कि बहुत बड़े मतलब कि टुकड़े की नहीं, आप छोटे टुकड़े में भी इसमें एक ऐसा सिस्टम है, GPS आप ले लीजिए खेत के चारों ओर और उसको फिक्स कर दीजिए और वो कहीं भी इधर उधर नहीं आपको स्प्रे करेगा। तो ये बहुत प्रिसाइज टेक्नोलॉजी है और इस क्योंकि अभी शुरू हुआ है, कई इसमें इश्यूज़ भी आएंगे, कई समस्याएं भी आएंगी। उन समस्याओं का समाधान हम लोग अनुसंधान के माध्यम से करेंगे और जो भी बेस्ट मतलब कि लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी किसानों तक कैसे पहुँचे, उनके काम कैसे बहुत सुगम तरीके से, सरल तरीके से उनका कैसे काम हो। मैं समझता हूँ कि ड्रोन तकनीकी के माध्यम से न कि केवल आपके गन्ने के क्षेत्र में, बल्कि धान के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में भी, अभी नैनो यूरिया की बात हम कर रहे हैं, नैनो यूरिया को भी हम उसी के माध्यम से जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत कॉस्ट सेविंग होगा और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जब कम आएगा तो आमदनी ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो ये तकनीकी बहुत ही हमारे को किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी बहुत बड़ा इसका योगदान है।